की होया? तूने गेंदा मलजी को धमकी दे के जमीन की मंजूरी दी, जबरदस्ती दस्तखत कराए तूने। तो शिकायत लगाई है उसने। बलदेव, शिकायत नहीं लगाई है उसने, लेकिन यह कोई तरीका है? और कोई तरीका बाकी रह गया था क्या? हैं? वो मान ही रहा था। वीरा से पूछ, कितने चक्कर काट चुकी है उसके घर की, कितनी परेशान थी उस दिन। चाची जी से पूछ। तो बस मैं बात करने चला गया। और कौन सा सच में मैं उसकी बेटी उठा ले जा रहा था, बस धमकी दी थी मैंने। और अमरी, उसने ना मुफ्त में जमीन नहीं दी है, अच्छे खासे पैसे लिए हैं उसने। पैसे उसने मजबूरी में लिए हैं, और मंजूरी भी उसने मजबूरी में ही दी है। रणवीर, अगर वो मजबूर नहीं होता ना, तो हम लोग होते मजबूर। करती रहती वीरा, काटती रहती दफ्तरों के चक्कर। कृषि विद्यालय तक रोड निकालनी थी ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था ना, तो बस कर दी उंगली टेढ़ी। अच्छा, अब है गुंडागर्दी चलेगी कृषि विद्यालय के काम में? कल को अगर कहीं गड्डी अटक जाएगी तो तू खंजर रख लेगा गले पे? हैं? ऐसे लगा लोगों की मंजूरियां? हाँ, ऐसे ही लूंगा। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे ही चलता है और ऐसे ही दुनिया चलती है। दीपक की कह रहा है तू? शांत हो जाना, पागल हो गया? तेनू पता है पिंड का एक एक आदमी मैनू क्यों बलदेव राजी कहता है? क्योंकि मैनू किसी भी काम के लिए ना मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। सीधी सी बात है रणवीर, अगर मैं वहां खंजर नहीं दिखाता ना, तो हमें जमीन मिलती ही नहीं चाहिए वैसी जमीन। अभी के अभी जा और वो कागज लौटा के उसे। और नहीं लौटाता जा। क्यों लौटाऊं मैं? हैं? कैसी बातें कर रहा है ये? अगर सारे कागज लौटा दिए ना, वीरा का काम वहीं ठप पड़ जाना है। मेरा बहन है मेरी, तुझसे ज्यादा मुझे फिक्र है उसके काम की और पापा जी के सपने की, समझ आई? तेनू देख के ना लगता नहीं है कि तेनू कोई फिक्र है। अगर तेनू फिक्र होती ना, तो ये जो काम हो गया ना अच्छा भला, उसको तू रद्दी में नहीं डालना होता। ऊंची आवाज में बात मत कर मुझे रणवीर। मैंने तू की कर रहा है? पागल हो गया? चुप हो जा नीचे। काम होगा तो शराफत से होगा, गुंडागर्दी से नहीं। शराफत से ना तेनू चिड़िया का घोंसला तक नहीं मिलना है। जमीन की बात करता है। शांत हो जाना तू। क्या हुआ छोटे चंद? क्या हो गया? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? प्लीज 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 समझाइए ना इन्हें। वीरा, ऐसा लड़का चुने तूने अपने लिए, जिसके लिए शराफत की कोई कीमत ही नहीं है, जिसे यह लगता है कि पूरी दुनिया को डरा धमका के जीता जा सकता है। एक गुंडे की बीवी बनना चाहती है। वीरा, तो यह जानना चाहती थी ना कि मैं इस विवाह के बारे में क्या सोचता हूं? तो सुन, मेरा जवाब इस विवाह के वास्ते ना है। अपनी बहन का ब्याह इस आदमी से नहीं होने दे सकता।
वीरा 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 पुत्र क्या हो गया है? रोना बंद कर। बता तो हुआ क्या? वीरा गल सुन, किस बात पर झगड़ा हुआ ये तो बता। पूछो ही मत, कुछ पूछो ही मत बहन जी। बलदेव की तो जैसे ना मत ही मारी गई है। तो वीरा ही मिली थी क्या उसनु? देखना आप सब कैसे इस घर में आके ना नचाती हो मैंने। मेरे पुत्र की तो पता नहीं जुबान भी खुलनी है कि नहीं उसके सामने। तो एवे ही बुरा सोच रही हो बंसुरी परजाई जी। वीरा तो मैनू बहुत सोनी लगती है, खुशियों से भर देगी आपका आंगन। शादी तो जुआ है जी, जुआ। बंसुरी परजा जी का डर सही है। वैसे सुनने में आया है कि रणवीर ने अभी तक हानि की है। आप लोगों को और कोई काम नहीं है? सारे दिन यहाँ बैठे पंचायती करते रहते हो। चलो जाओ जी अपने घर वापस। मैं वीरों के लायक नहीं, मैं वीरों के लायक नहीं हूँ। कौन होता है सोचने वाला? बलदेव पुत्र की हो गया? की कर रहे? क्यों आया है? दस मैनू। रणवीर का बच्चा सोचता है कि मैं वीरा के लायक नहीं हूँ। मना कर दिया उसने ब्याह के लिए। सच्ची? मतलब सच्ची? मना कर दिया उसने ब्याह के लिए? पर क्यों? दिमाग खराब हो गया उसका इसलिए। तू गुस्सा ना कर पुत्र, एक मिनट। तू पहले अपना गुस्सा ठंडा कर। ए भी तोड़ दे। हाँ, शांत हो जा। है वैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई गाल कहती है कि तू वीरा के लायक नहीं है? ना उसकी बहन बड़ी आसमां से उतरी है कि वो हूर है और तू लंगूर। पुत्र मैंने तो पहले ही क्या सी रणवीर के दिल में ना तेरी कोई औकात नहीं है। वो तो सुनता कहाँ आजकल मेरी। पर कोई गल नहीं है, तू चिंता ना कर। तेरी बीजी है ना, और पुत्र तू एक बार यहाँ कर और वीरा से 100 गुना अच्छी लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं, लाइन। हाँ तू चिंता ना कर। बीजी चलती गड्डी में चढ़ना बंद करो। मैंने पता है क्या करना चाह रहे हो, और सुन लो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ वीरा से। रणवीर हाँ बोले या ना बोले। ओए है? वो अब कौन सा भूचाल आ गया तेरे कमरे में? ऐसा आपके पुत्र ने किया है। पर क्यों? क्योंकि रणवीर ने ब्याह के लिए मना कर दिया। रणवीर ने शादी के लिए? हाय रब्बा, कितनी बुरी खबर सुनाई आपने। कितना खुश था मैं ये सोच सोच के कि वीरा हमारे घर की बहू बनी, रौनक आ जानी हमारे घर में, हमारी किस्मतें चमक होगी। रणवीर तो कहता है कि बलदेव तो वीरा के लायक ही नहीं। वैसे सच कहूं ना बंसरी जी, कहीं ना कहीं मुझे पहले से ही पता था कि रणवीर इतनी आसानी से हाँ नहीं करेगा बलदेव के लिए। और वैसे गलती उसकी है भी नहीं। अगर मैं भी वीरा का प्यो होता ना, तो शायद मैं भी हाँ नहीं करता इस रिश्ते के लिए। लो जी, मेरी कदर मेरी प्यो को ही नहीं है तो बाहर वालों को क्या खाक होगी? बलदेव मेरी गलती, और सुन तो। अब क्या कह रहे हो आप? ना जिंदगी भर मेरे पुत्र में खोट निकालते रहना, और वो रणवीर वीरा, उसने पता नहीं कौन सी सुरखाब के पर नजर आते हैं आपको बचपन से। पर मेरी एक गल सुन लो तुम, मैं अपने पुत्र के लिए वीरा से 100 गुना ज्यादा चंगी कुड़ी ढूंढ के दिखाऊंगी आपको, देखना आप। अच्छा जी, हाँ ठीक है। फिर ये शुभकामना अभी से ही शुरू कर दो आप। फिर जाके कहीं ना, जब आपका पुत्र 70 साल का हो जाएगा, शायद आपको वीरा के आसपास की खूबियों वाली कुड़ी मिल जाए। वीर जी, वीर जी, मैंने आपसे ही पता चल कि बलदेव ने जमीन के अंदर भलजी से कैसे ली। वीर जी, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि वीर जी, उसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन इरादे नहीं। वीर जी, वो मेरे लिए बस वो मुश्किल आसान करना चाह रहा था जो मुझसे नहीं हो पा रही थी। वो बस मदद कर रहा था मेरी। वीर जी, तेरा कहने का ये मतलब है विरागड़ी कि अगर और कोई चारा ना बचे तो जो रास्ता उसने अपनाया वो ठीक था? नहीं वीर जी, मैं उसके तरीके की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि
प्लीज एक बात पर आप अपना फैसला मत करिए। एक बात पे मैंने फैसला नहीं लिया वीरा। हर बार वो ऐसे ही करते आया, पहले भी और आज भी। उसे लगता है सब कुछ है गुंडागर्दी से किया जा सकता है, लेकिन नहीं। वीरा तेनू एक बात पता है, तेनू आज उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मैं कल की सोच, कल को उसके इसी रवैये चलते कुछ उससे बड़ा गुनाह हो गया तो क्या करेंगे हम सब? बता। तभी तो यही कहेगी कि उसका इरादा नेक था। वीरा, मैं नहीं चाहता कि तेनू आगे जाके चोट पहुंचे, इसलिए इस ब्याह वास्ते मना कर रहा मैं। रणवीर, ऐसे तो तेनों कोई भी मुंडा कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि रणवीर ये डर तो हर भाई के दिल में हमेशा रहेगा कि कहीं उसकी बहन का दिल ना टूट जाए। वो बात नहीं है बीजी। आप तो जानती हो कि बलदेव को तो बचपन से जानता है रणवीर, वो सोचकर काम नहीं करता, पर दिल का चंगा है और वीरा के प्यार ने उसे काफी बदल दिया है। रणवीर, उस दिन जब वीरा थकी हारी परेशान घर लौटी थी, तब मैंने भी ऐसा लग रहा था कि मैं किसी तरीके से उसकी मदद करूं। अब बलदेव ने कर डाली, अपने तरीके से की, हो गई नादानी रणवीर। बीजी, आज जो नादानी लग रही है ना आपको, वो कल जाके एक बहुत बड़ा गुनाह बन सकती है। आपको लगता है वो बदल गया, लेकिन नहीं बीजी, वो आज भी वैसा ही है। नहीं तो वो ऐसी हरकतें क्यों करता? बीजी, आप दोनों मैनू समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ऐसी हरकतों से वीरा और बलदेव का रिश्ता आगे जाके खराब हो सकता है। ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। अब सच्ची मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को। किसी आपने कहा था कि रणवीर, तेरा जो फैसला होगा वो आखिरी होगा, और मैं अपना आखिरी फैसला सुना चुका हूं। अगर आप कह दो कि मेरे हाँ या ना की कोई कीमत ही नहीं है, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। फिर आप वीरा और बलदेव की शादी करा देना। ऐसा क्यों बोल रहा है रणवीर? कहा ना, वीरा के वास्ते जो तेरा फैसला होगा वही आखिरी होगा। तो मैं कह चुका हूं, इस शादी के लिए मेरी ना है। ना वीरा, रोते नहीं। रणवीर तेरा भला चाहता है, पर उसे ये नहीं पता कि बलदेव वीर जी तेनों कितना खुश रख सकते हैं। जब हम सब अच्छे से उसे मनाएंगे ना, उसे समझाएंगे ना, तो वो मान जाएगा। कुंजी भाभी, कितनी अजीब बात है ना। वीर जी और बलदेव दोनों ही मैंने बहुत प्यार करते हैं और हमेशा खुश देखना चाहते हैं, और आज मेरी वजह से दोनों का दिल दुखा। वीरा, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। कुंजन भाभी,
इतनी देर हो गई है और फिर अगर वीर जी को पता नहीं पता चलेगा रणवीर, मैं हूं ना। चल आजा। आया शायरी। वीरा तू जा और जाके वीर जी से बात कर, मैं हरा की निगरानी रखती हूँ, ठीक है? और छेती आई। हाँ जा जा जा, जल्दी जा। क्यों या इतनी रात के क्यों आया तू? तेको पता है ना कि वीर जी कितना नाराज है तू। तेल लेने क्या तेरे वीर जी का गुस्सा और उसकी रजामंदी? सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता वीरा। उसने गुंजन से प्यार किया था ना और उससे शादी की। मैंने कुछ कहा नहीं। वीरा मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे ਨਾਲ शादी करना चाहता हूँ, तो वो मेरे प्यार के बीच में क्यों आ रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू क्या कह रहा है? क्या कर लेगा तू? मैं तेरे उठा के ले जाऊंगा, हम भागकर शादी करेंगे। क्या? तू पागल हो गया कि तू बलदेव तो क्या कर रहा है? बलदेव पागल हो गया कि बलदेव छड़ मैंने बलदेव नीचे उतार मैं। बलदेव सुन ना तो सुन। किसी की नहीं सुननी है। तेरे वीर के वास्ते मैंने इतना कुछ किया और उसने क्या किया? बस मना कर दिया ऐसे ही। अब वीरा वही होगा जो हम चाहते हैं। बलदेव हम नहीं तू। बलदेव तू भाग के शादी करना चाहता है, मैं नहीं। भाग के भी कोई शादी करता है भला? देख बलदेव, तू समझने की कोशिश कर। तेनू क्या लगता है कि तू मैनू ऐसे किडनैप कर लेगा और हम भाग के शादी कर लेंगे? हाँ, ऐसे शादी करना चाहता है तू? रणवीर, पानी पीना है तेनू? हाँ गुंजन एक काम करे, पानी ना तू कमरे में रख दे, मैं आके पीता हूँ। तू भी चलना मेरे नाल। कितने दिन हुए हमें इतने अच्छे से बात किए। गुंजन मैनू वीरा से कोई जरूरी बात करनी है, मैं आता हूँ। मैंने लगता है वीरा सो गई है। देख ना, कमरे की बत्ती भी बंद है। हाँ बत्ती तो बंद है। चल, आज मैं तेरे नाल ढेर सारी बातें करूंगी। तू चल। वीरा की बच्ची जल्दी वापस आ जाओ। देख बलदेव, तू तेरा ना भी दिमाग खराब है। तू जा और सो जा, हम कल बात करेंगे, ठीक है? वैसे भी अगर घर पे किसी ने देख लिया ना या किसी को पता चल गया तो सप्पा खड़ा हो जाना है। मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।